कुछ लोगों ने जानबूझकर फाइनेंस की दुनिया को कॉम्प्लिकेटेड बनाकर रखा है ताकि आम जनता को, आम लोगों को फाइनेंस का नॉलेज उतना ना मिले। आम लोग भी अगर स्टॉक मार्केट को समझ जाए ना तो कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो कुछ लोगों का कमाई कमेगा। जब आपका नॉलेज हो जाएगा उसके बाद तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बाजार में पैसों की थोड़ी कमी है, ये एक ऐसा बाजार है जो पूरी देश की गरीबी को मिटा सकता है। और शेयर बाजार में टिकने वाला लोग ही इतिहास रचता है। शेयर बाजार में जो टिकता है वही पैसा छापता है। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, एकदम बेसिक नॉलेज भी नहीं है, और आप शेयर मार्केट की इस दुनिया में शुरुआत करना चाहते हो, जीरो लेवल से शुरुआत करना चाहते हो, शेयर मार्केट में अपना पहला कदम रखना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही देसी भाषा में समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है। उसके बाद समझेंगे कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। उसके बाद समझेंगे कि कैसे शेयर को बाई और सेल किया जाता है। लाइव देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे शेयर बाजार में किसी भी शेयर को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। उसके बाद सीखेंगे कि कौन सा स्टॉक्स को खरीदना चाहिए। शेयर बाजार में बहुत सारा स्टॉक्स होता है, कौन सा स्टॉक्स को खरीदना चाहिए वो भी सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि स्टॉक्स का आखिर एनालिसिस कैसे किया जाता है। शेयर बाजार में बहुत सारा कंपनी होता है, हर एक कंपनी को कैसे एनालिसिस किया जाता है वो भी सीखेंगे। एंड वीडियो के एंड में सीखेंगे कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, कि आखिर हम शेयर बाजार में अपने पैसों को डूबने से कैसे बचा सकते हैं, वो भी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये वाला वीडियो शेयर मार्केट का एक कंप्लीट रोड मैप होने वाला है। अगर आप शेयर बाजार में नया होना तो ये वीडियो आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इस पावरफुल वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो क्या होता है ये शेयर मार्केट, समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक कंपनी है और ये कंपनी टी का बिजनेस करती है, यानी कि ये कंपनी चाय का बिजनेस करती है। अब आप में से कुछ लोग ये बोलेगा कि सर इस कंपनी को देख के नहीं लग रहा है कि ये कंपनी चाय का बिजनेस करती है। तो ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए ये कंपनी चाय का बिजनेस करती है। अब अगर इसी जगह पे मैं आपको बोलूं कि ये कंपनी ऑटोमोबाइल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करती है, तो हो सकता है बहुत लोगों का दिमाग के ऊपर से चला जाए। इसलिए आप लोग आसानी से समझ पाओ, इसलिए मैंने बोला कि मान के चलिए ये कंपनी चाय का बिजनेस करती है। ठीक है, देखिए हमारा फाइनेंस का दुनिया उतना भी मुश्किल नहीं है जितना कुछ लोगों ने इसको बना के रखा है। कुछ लोगों ने जानबूझकर फाइनेंस के दुनिया को कॉम्प्लिकेटेड बनाकर रखा है ताकि आम जनता को, आम लोगों को फाइनेंस का नॉलेज उतना ना मिले। क्यों? क्योंकि आम लोग भी फाइनेंस की दुनिया को समझ जाए अगर ना, आम लोग भी अगर स्टॉक मार्केट को समझ जाए ना, तो कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो कुछ लोगों का कमाई कमेगा, है ना। इसीलिए फाइनेंस की दुनिया को जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा गया है। तो मेरा कोशिश यही है कि जितना आसान भाषा में हो पाए उतना आसान भाषा में मैं आपको शेयर मार्केट को सिखा दूं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। मान लीजिए ये जो कंपनी है ये चाय का बिजनेस करती है। ठीक है, अब मान लीजिए इस कंपनी को अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई। किसी भी कंपनी को पैसों की जरूरत किसी भी कारण से पड़ सकता है। मान के चलिए कि ये जो कंपनी है ये अपना बिजनेस को और ज्यादा फैलाना चाहती है, एक्सपांशन करना चाहती है। तो कंपनी को अगर अपना बिजनेस को फैलाना है, कंपनी अपना अलग अलग जगह में ब्रांच बनाएगी, बिजनेस को फैलाएगी, उसके लिए भी किसी भी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा हो सकता है कि कंपनी के अंदर काफी ज्यादा कर्ज हो, काफी ज्यादा डेट हो, तो कर्ज को चुकाने के लिए भी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ सकती है। या फिर कोई भी XYZ कारण हो सकता है जिस कारण की वजह से किसी भी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ सकती है। इतना तो आप समझते हो। ठीक है, तो जब भी किसी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है ना, तो वो कंपनी अगर चाहे तो दो ऐसा रास्ता है जिन दो रास्तों से कंपनी पैसा उठा सकती है। जब भी किसी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो अगर कंपनी चाहे तो दो रास्तों से पैसा उठा सकती है, जिसमें से सबसे पहला रास्ता है जिस रास्ते को बोला जाता है लोन, यानी कि कंपनी बैंक से उधार लेगी, कंपनी बैंक से लोन लेकर भी पैसा उठा सकती है। लेकिन ये करना काफी ज्यादा रिस्की होता है। अगर कोई कंपनी बैंक से पैसा उधार लेती है और उसके बाद कंपनी का जो बिजनेस है वो सही से नहीं चलता है, और कंपनी अगर बैंक का पैसा को चुका नहीं पाती है, तो ये जो बैंक वाला है वो कंपनी का मालिक का गला पकड़ेगा कि नहीं, कि आप लोगों ने हमारे बैंक से लोन लिया है, वो पैसा हमें दीजिए।
ऐसा होता है कि नहीं? बिजनेस अगर नहीं चला तो कंपनी उधार कहाँ से चुकती करेगी? तो बैंक से जो लोन लेना होता है बहुत मुश्किल होता है, बहुत रिस्की होता है। तो ये एक तरीका है जिस तरीका से कोई भी कंपनी पैसा मार्केट से उठा सकती है। दूसरा एक और तरीका है, एक और रास्ता है जिस रास्ते से कंपनी पैसा उठा सकती है, और उस रास्ते को बोला जाता है भैया शेयर मार्केट, यानी कि शेयर बाजार। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जिस बाजार से कंपनी पैसा उठा सकती है। लेकिन कैसे उठा सकती है, क्या प्रोसेस होता है, समझते हैं। देखिए, जब भी किसी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है ना, तो वो कंपनी अगर चाहे ना तो अपना कंपनी का थोड़ा बहुत हिस्सेदारी को शेयर बाजार में बेच सकती है। जैसे कि इस वाला केस में इस कंपनी का जो मालिक था वो ये वाला व्यक्ति था, एग्जांपल दे रहा हूं, और इस कंपनी का 100% जो ओनरशिप था, 100% कंपनी ये वाला व्यक्ति का था, ठीक है। तो अगर इस व्यक्ति को कंपनी के लिए कभी पैसों की जरूरत पड़ गई और ये व्यक्ति अगर चाहे ना तो अपना कंपनी का थोड़ा बहुत हिस्सेदारी को शेयर बाजार में बेच सकती है। जैसे कि इस वाला केस में 100% कंपनी इन्हीं का ही था। तो अगर ये व्यक्ति चाहे ना तो अपना 100% हिस्सेदारी में से मान लीजिए 20% या फिर 30% हिस्सेदारी अपना कंपनी का शेयर बाजार में बेच सकती है। तो अगर ये व्यक्ति अपना हिस्सेदारी को शेयर बाजार में बेचती है ना, तो इससे जिन लोगों ने, जिन पब्लिक ने इस कंपनी की हिस्सेदारी को खरीदा है, उन पब्लिक से पैसा चला जाएगा इस कंपनी के पास, कंपनी के मालिक के पास। उसके बाद उस पैसों से वो व्यक्ति अपना कंपनी का ग्रोथ के लिए काम कर सकती है। और जिन व्यक्ति ने शेयर मार्केट में उस कंपनी का शेयर को खरीदा, तो उन व्यक्ति का कैसे फायदा होगा, जब ये कंपनी ग्रो करेगी, जब ये कंपनी प्रॉफिट कमाएगी ना, तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा, और शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो जिन लोगों ने इस कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट किया, 20-30% जिन लोगों ने, जिन लोगों ने शेयर को खरीदा है, उन लोगों का भी फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? क्योंकि कंपनी अगर कमाई करेगी तो कंपनी का शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। कुल मिलाकर शेयर बाजार का मतलब ये होता है कि शेयर बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिस बाजार में कंपनी अपना हिस्सेदारी को बेचती है, अपना कंपनी का थोड़ा बहुत हिस्सेदारी को बेचती है। क्यों बेचती है? क्योंकि कंपनी को पब्लिक से पैसा उठाना होता है। तो इससे दोनों का फायदा होता है। जो कंपनी पब्लिक को अपना थोड़ा बहुत हिस्सेदारी को बेचती है, हिस्सेदारी को बेचकर कंपनी ने पैसा उठा लिया, और कंपनी पैसा उठाकर अपना बिजनेस को फैला सकती है। और जिन पब्लिक ने कंपनी के हिस्सेदारी को खरीदा, वो पब्लिक उस कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट हो गया। अब कंपनी आगे बढ़ेगी तो पब्लिक का शेयर का वैल्यू भी तो बढ़ेगा ना, पब्लिक का लगाया हुआ पैसा का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे दोनों का फायदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर शेयर मार्केट का क्या बेसिक होता है वो तो आपने मोटा मोटी समझ लिया। जब भी कोई कंपनी अपना हिस्सेदारी को शेयर बाजार में बेचती है ना, तब वो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, तब वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। जब तक 100% शेयर कंपनी का ओनर के पास था, तब तक वो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, उस कंपनी का हकदार सिर्फ वही था। लेकिन जब वो कंपनी शेयर बाजार में अपना पब्लिक को हिस्सेदारी को बेचेगी ना, तब वो कंपनी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि पब्लिक कंपनी बन जाएगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। तब वो कंपनी का जो शेयर होल्डर है ना, बहुत सारा शेयर होल्डर हो जाएगा। अगर आप आज के डेट में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना, चाहे आप एक भी शेयर को खरीदते हो ना, तो उस कंपनी का एक शेयर का हिस्सेदारी हो, आप हिस्सेदार बन गए, आप उस कंपनी का बिजनेस पार्टनर बन गए। आप जितना ज्यादा किसी कंपनी का शेयर आपके पास होगा, उतना ज्यादा हक उस कंपनी पर आपका होगा। अगर आप रिलायंस का आज के डेट में पूरा शेयर को खरीद लोगे ना, तो रिलायंस का आप मालिक बन जाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिलायंस का 1-2 शेयर को खरीद कर ही मालिक बन जाओगे। मालिक आप रहोगे, लेकिन हक उसी का ज्यादा होगा जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा शेयर होगा कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी का शेयर बहुत मैटर करता है। किसी भी कंपनी का शेयर को खरीदोगे तो उस कंपनी का आपका मालिकाना हक मिल जाता है। वो कंपनी कमाएगी तो आपका शेयर का प्राइस बढ़ेगा। वो कंपनी अगर डूब जाती है ना, तो आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी डूब सकता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट तो आपने समझ लिया। अब समझते हैं कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। यानी कि अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, किसी भी कंपनी के शेयर को हम कहां से कैसे खरीद सकते हैं, अभी हम लोग उसको भी डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक कर देना, प्यारा सा कॉमेंट कर देना, क्योंकि आपके कॉमेंट से ही मैं मोटिवेट होता हूं और इस तरीके का वीडियो बनाता हूं, ठीक है। और हाँ, अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है ना, चाहे म्यूचुअल फंड, चाहे SIP, चाहे इन्वेस्टिंग, चाहे ट्रेडिंग, तो आप हमारे YouTube चैनल का प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। हर एक टॉपिक का वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल का प्लेलिस्ट में ना फ्री में ही सीखने को मिल जाएगा। तो समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि इसका नाम में ही इसका अर्थ है, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ये होता है, अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना है तो कोई भी कंपनी आपके घर पे आके तो आपको शेयर नहीं बेचेगी ना, उसके लिए कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म होगा ना, कोई एक्सचेंज होगा ना।
तो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ये होता है, अगर आपको शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना है तो आपको इंडियन एक्सचेंज से ही खरीदना पड़ेगा। और हमारे इंडिया में दो एक्सचेंजेस है, जिसमें से सबसे पहला है जिसका नाम है NSE, दूसरा एक्सचेंज है जिसका नाम है BSE, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दो हमारा इंडिया में पॉपुलर एक्सचेंज है और यहीं पे शेयर बाजार में हर एक कंपनी लिस्टेड है। अगर किसी भी कंपनी को शेयर बाजार में अपना हिस्सेदारी को बेचना है ना, तो यहीं पे वो कंपनी बेच सकती है। ये दोनों शेयर बाजार का बाजार है। अगर आपको कपड़ा खरीदना है तो कपड़ा की दुकान में जाना पड़ेगा ना, मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल के दुकान में जाना पड़ेगा ना, उसी तरह शेयर बाजार में शेयर को खरीदना है तो शेयर बाजार का भी तो कोई बाजार होगा, कोई मार्केट होगा। तो ये जो NSE BSE है, ये हमारा इंडियन शेयर बाजार का रियल मार्केट है। यहीं पे हर एक कंपनी लिस्टेड होता है और यहीं से कंपनी के शेयर को खरीदा जाता है, यहीं से कंपनी के शेयर को बेचा जाता है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी आपके घर पे आके शेयर नहीं बेचती है। कंपनी को अगर शेयर बेचना होता है तो कंपनी NSE BSE में अपना शेयर को लिस्ट करवाती है और NSE BSE में जब कोई कंपनी लिस्ट हो जाती है तो यहां से आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो। क्लियर हो गया ना बात। अब एक और सवाल, किसी भी कंपनी के शेयर को आप NSE हो या फिर BSE हो, यहां से आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हो। डायरेक्ट जाकर आप किसी भी एक्सचेंज से किसी भी कंपनी के शेयर को नहीं खरीद सकते हो। अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना है ना, उसके लिए आपको कोई ना कोई ब्रोकर की मदद लेना पड़ेगा। ब्रोकर का मतलब ये होता है, आप लोगों ने ऐड काफी सारा देखा होगा, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, इस तरीके का काफी सारा ब्रोकर है। उन ब्रोकर की मदद से आपको किसी भी एक्सचेंज से शेयर को खरीदना होता है, शेयर को बेचना होता है। आप डायरेक्ट NSE BSE से कोई भी कंपनी के शेयर को नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, तो शेयर को अगर खरीदना है तो आपको कोई ना कोई ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना डीमेट अकाउंट बनाए आप शेयर बाजार में शेयर को बाई सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि आखिर कहां पर डीमेट अकाउंट बनाए, कैसे डीमेट अकाउंट बनाए। तो अगर आपको डीमेट अकाउंट बनाना भी नहीं आता ना, तो हमने अपने चैनल पर डीमेट अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो भी वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन में लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लोगे तो डीमेट अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो भी आप सीख लोगे। तो बाद में उस वीडियो को देखकर आप अपना डीमेट अकाउंट को बनवा सकते हो। और बेशक मैंने कुछ अच्छे अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, उस लिंक के थ्रू से भी आप अपना डीमेट अकाउंट को फ्री में ही बनवा सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट बन जाएगा ना, उस डीमेट अकाउंट के थ्रू से आप NSE BSE से किसी भी कंपनी के शेयर को बाई और सेल कर पाओगे। ठीक है, अब किसी भी कंपनी के शेयर को कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, चलिए अब हम लोग उसको भी लाइव सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना डीमेट अकाउंट को ओपन कर लिया है। जब आप भी अपना डीमेट अकाउंट को खोल लोगे ना, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट अगर आपको फ्री में खोलना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू से भी आप अपना फ्री में ही डीमेट अकाउंट को खोल सकते हो। ओके, जैसे ही डीमेट अकाउंट खुल जाएगा इस तरीके का दिखेगा। अब सबसे पहले अगर आपको किसी भी स्टॉक को खरीदना है या फिर बेचना है, तो सबसे पहले आपको अपने डीमेट अकाउंट में पैसे को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि फंड को ऐड करना पड़ेगा। अब पैसा कैसे ऐड किया जाता है, सिंपली आपको पहले यहाँ पे अकाउंट का जो ऑप्शन है ना, इसमें क्लिक कर देना है। अकाउंट वाला ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, उसके बाद ऐड फंड जो लिखा हुआ है इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड फंड में आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा या फिर जो भी गूगल पे, फोन पे वगैरह होगा, वहां पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और वहां से आप पेमेंट कर दोगे। तो आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट से कट के आपका ये वाला डीमेट अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट से पैसा कट के यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे ही आपका पैसा ऐड हो जाएगा, उसके बाद आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाई और सेल कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको शेयर को खरीदना है तो आपको पहले पैसे को ऐड करना पड़ेगा। पैसे कैसे ऐड किया जाता है मैंने आपको प्रोसेस दिखा दिया। अब अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना है तो सबसे पहले यहाँ पे सर्च वाला जो आइकॉन दिखा रहा है ना, इसमें आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको उस कंपनी का नाम को सर्च करना है जिस कंपनी के शेयर को आपको खरीदना है। ठीक है, यहाँ पे सर्च वाला जो आइकॉन है, यहाँ पे आपको कंपनी का नाम सर्च कर लेना है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको एग्जांपल देने के लिए रिलायंस जो कंपनी है उस कंपनी का नाम को सर्च कर लिया। अब रिलायंस को जैसे ही मैंने सर्च किया, यहाँ पे देखिए काफी सारा चीज आ गया। अब ये जो रिलायंस है, मैं आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए सर्च किया, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जरूरी नहीं कि मैंने रिलायंस बोला तो आप जाके खरीद लो, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे आपको समझाना है, सिखाना है, तो किसी ना किसी कंपनी का नाम लेना ही पड़ेगा। ठीक है,
जैसे ही मैंने रिलायंस लिखा, ये देखो जी आ गया रिलायंस एनएससी। यानी कि मैंने आपको क्या बोला था, हमारे शेयर बाजार में दो एक्सचेंजेस है, एक एनएससी एक बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों शेयर बाजार का बाजार है। तो आप चाहे तो रिलायंस के शेयर को एनएससी से भी खरीद सकते हो, और आप चाहे तो रिलायंस के शेयर को बीएससी से भी खरीद सकते हो। ठीक है, अब चाहे आपको आईफोन खरीदना है, मान लीजिए, अब चाहे आप राम के दुकान से खरीदो या फिर श्याम के दुकान से खरीदो, बात तो सेम ही है। तो आप चाहे एनएससी से खरीदो शेयर को या फिर बीएससी से खरीदो, बात दोनों सेम ही है। ठीक है, तो मान के चलते हैं आपको शेयर को खरीदना है, तो उस शेयर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही शेयर के ऊपर क्लिक कर दोगे, ये देखो जी रिलायंस का फिलहाल एक शेयर का प्राइस है 2718 रुपया। यानी कि अगर आपको इस कंपनी का एक शेयर को खरीदना है तो आपको 2718 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इस कंपनी के शेयर को खरीदना है तो यहाँ पे बाई वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद दो ऑप्शन आएगा, देखिए डिलीवरी का, इंट्राडे का। तो आप अगर नया हो, बिगिनर हो, तो आपको हमेशा डिलीवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को खरीदना है। क्योंकि अगर आप इंट्राडे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को खरीदोगे ना, तो आपको आज ही के दिन शेयर को बेचना पड़ेगा। अगर आप आज ही के दिन शेयर को नहीं बेचोगे ना, तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक शेयर को बेच देगा। इसके लिए आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो इंट्राडे एक अलग चैप्टर होता है, उसके लिए भी मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इंट्राडे का बात कभी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिखाता हूं डिलीवरी में। अगर आप डिलीवरी पे क्लिक करके इस कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना, तो इस कंपनी का शेयर का हकदार आप बन जाओगे। ये कंपनी का शेयर जो है, जितना भी शेयर को खरीदोगे वो शेयर आपका हो जाएगा। आप जब मर्जी तब इस कंपनी के शेयर को बेच सकते हो। आप अगर चाहो तो लाइफ टाइम तक इस कंपनी के शेयर को अपने पास होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप डिलीवरी में क्लिक करके शेयर को खरीदते हो तो लॉन्ग टाइम तक होल्ड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके शेयर को खरीदना है। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि आपको कितना क्वांटिटी शेयर को खरीदना है, एक शेयर को खरीदना है, दो शेयर को खरीदना है, या फिर 1000 शेयर को खरीदना है, उतना क्वांटिटी आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे लिमिट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस को सिलेक्ट कर लेना है। मार्केट प्राइस यानी कि जो भी मार्केट में भाव चल रहा है, उसी भाव पे आपका शेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर आप अपना लिमिट को लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद जितना क्वांटिटी आपको शेयर को खरीदना है, क्वांटिटी डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे बाई वाला ऑप्शन अभी नहीं है, क्योंकि मैंने पैसे को ऐड नहीं किया है। जब आपका पैसा ऐड होगा, यहाँ पे बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका जो शेयर है वो इमीडिएट बाई हो जाएगा। और जैसे ही आपका शेयर बाई हो जाएगा ना, उसके बाद आप बैक करोगे। बैक करने के बाद यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो का जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे ना, सॉरी, यहाँ पे पोर्टफोलियो का जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने जो जो कंपनी के शेयर को डिलीवरी में बाई करके रखा है, सारा का सारा शेयर का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चाहो तो आप अपने शेयर को लॉन्ग टाइम तक होल्ड भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको बेचना है तो उस शेयर पे क्लिक करके सेल वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप शेयर को बेच भी पाओगे। वैसे शेयर को प्रैक्टिकली कैसे खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, बाद में देख सकते हो। ठीक है, तो इसी सिंपल प्रोसेस की मदद से आप शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को बाई और सेल कर पाओगे। तो शेयर बाजार में कोई भी शेयर को खरीदा और बेचा कैसे जाता है, वो तो आपने समझ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कौन से शेयर को खरीदे। तो कौन से शेयर को खरीदे, ये सीखने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि शेयर बाजार में जो स्टॉक है वो कितने टाइप के होता है, यानी कि कितने टाइप के स्टॉक्स होता है, ये पहले आपको जानना पड़ेगा। तो शेयर बाजार में मोटा मोटी 3 तरह का स्टॉक होता है, जिसमें से सबसे पहला एक होता है जिसको बोला जाता है लार्ज कैप स्टॉक, दूसरा होता है जिसको बोला जाता है मिड कैप स्टॉक, एंड तीसरा होता है जिसको बोला जाता है स्मॉल कैप स्टॉक। सिंपल कहने का मतलब ये है, लार्ज कैप स्टॉक का मतलब ये है, अगर आप कोई बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, रिलायंस, टाटा, अदानी, अंबानी, एग्जांपल दे रहा हूं, तो बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो उसको बोला जाता है लार्ज कैप कंपनी, यानी कि लार्ज कैप स्टॉक, बड़ी बड़ी कंपनी। मिड कैप का मतलब वो कंपनी जो कंपनी मीडियम साइज की कंपनी हो, और स्मॉल कैप का मतलब ऐसा कंपनी जो कंपनी छोटी छोटी कंपनी हो, स्मॉल कैप स्टॉक, स्मॉल कैप कंपनी। ठीक है, तो ये 3 टाइप के स्टॉक होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप कोई बड़ी कंपनी के शेयर को खरीदते हो ना, तो वहां पे आपके पैसों पे ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनी, एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी जो है, उसके पास ग्रोथ के लिए उतना कुछ नहीं बचता है। इसलिए बड़ी कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो वहां पे ग्रोथ थोड़ा स्लोली होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पैसों पे रिस्क जो है वो भी
बहुत कम रहेगा, क्योंकि बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी तो रातों रात नहीं डूब सकती है ना। उसी जगह एक होता है मीडियम कंपनी। मीडियम कंपनी के शेयर को खरीदोगे, यानी कि मीडियम साइज की कंपनी के शेयर को खरीदोगे, तो वहां पे आपको ग्रोथ भी जल्दी मिल सकती है और वहां पे आपके पैसों पे रिस्क भी मीडियम ही रहता है, ठीक है। और एक होता है छोटी छोटी कंपनी। अब छोटी छोटी कंपनियों में आपके पैसों पे रिस्क भी बहुत ज्यादा हो सकता है और ऐसी कंपनी ग्रो भी काफी जल्दी कर सकती है, ठीक है। तो ये तीन तरह का कंपनी होता है। स्टॉक का जो टाइप होता है वो आपने समझ लिया। अब समझते हैं कि आखिर कौन से टाइप के स्टॉक्स को आपको खरीदना चाहिए। तो देखिए, मैं तो कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और ना ही मैं आपको एडवाइस दे सकता हूं कि आपको कौन सा शेयर को खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है। शेयर बाजार में आपको पैसा लगाने से पहले अपना दिमाग लगाना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हो कि आपको स्टार्टिंग टाइम में, जब आप बिगिनर हो, जब आपको शेयर बाजार में उतना नॉलेज नहीं है, तो वैसे वक्त में आपके लिए वैसा कंपनी का शेयर खरीदना ज्यादा बेहतर होगा जो कंपनी, जिन प्रोडक्ट को आप डेली लाइफ में यूज करते हो, यानी कि प्रोडक्ट यूज इन डेली लाइफ। जैसे कि आप सुबह सुबह उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, टूथब्रश से ब्रश करते हो, तो सबसे पहले आप देखो कि आप कौन से कंपनी का टूथपेस्ट को यूज करते हो। उसके बाद नहाते होंगे तो आप देखो कि आप कौन से कंपनी का साबुन यूज करते हो। उसके बाद आप बॉडी को पोंछते होगे तो देखो आप कौन से कंपनी का टॉवल को यूज करते हो। उसके बाद नहा धो के फ्रेश होने के बाद आप खाना वगैरह खाते हो, कंपनी का प्रोडक्ट वगैरह खाते हो, कोई ना कोई कंपनी का प्रोडक्ट, बिस्किट वगैरह होगा ना जो आप खाते होगे, तो आप देखो कि आप कौन से कंपनी का बिस्किट को खाते हो, प्रोडक्ट को खाते हो। उसके बाद घर से जब बाहर जाते हो तो सबसे पहले देखो कि कौन सा कंपनी का बाइक चलाते हो आप, कौन सा कंपनी का गाड़ी चलाते हो आप। तो कुल मिलाकर अगर आप नया हो, बिगिनर हो, आपको शेयर बाजार का उतना नॉलेज नहीं है और फिर भी आपको शेयर बाजार को सीखना है, समझना है, पैसा लगाना है, तो स्टार्टिंग टाइम में आपको वैसे बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए जिन बिजनेस को आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जिन बिजनेस को आप समझते हो, अंडरस्टैंडिंग है आपका, जिन बिजनेस को आप समझते हो, जानते हो, वैसे बिजनेस के शेयर में अगर आप पैसा लगाओगे ना, तो वैसे में क्या होगा कि आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा। मान के चलते हैं एक ऐसा ए नाम का एक कंपनी है, ये कंपनी जो भी बिजनेस करती है आपको बारीकी से पता है कि ये कंपनी इस टाइप का बिजनेस करती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप इस कंपनी का शेयर को खरीदते हो और आपने शेयर को खरीद लिया और आपका शेयर खरीदने के बाद मान के चलते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं कि शेयर का भाव गिर गया, शेयर का भाव बहुत ज्यादा गिर गया, तो शेयर का भाव अगर गिरता भी है ना, फिर भी वैसे कंडीशन में आप ज्यादा परेशान नहीं होगे। क्यों परेशान नहीं होगे? क्योंकि आपको इस कंपनी का बिजनेस के बारे में बारीकी से समझ है। आपको पता है कि ये कंपनी क्या करती है। आज भले ही शेयर का प्राइस गिरा है, लेकिन आने वाले समय में शेयर का प्राइस फिर बाउंस बैक करेगा, फिर बढ़ जाएगा, ये आपको पता रहेगा। कैसे पता रहेगा? क्योंकि ये कंपनी कौन सा बिजनेस करती है, किस टाइप का बिजनेस करती है, आपको नॉलेज है, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ऐसे कंपनी के शेयर में पैसा लगा दोगे जो कंपनी का बिजनेस के बारे में आपको जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं पता कि वो कंपनी क्या करती है, एकदम नॉलेज नहीं है, तो वैसे कंडीशन में जब आपका शेयर का भाव गिरेगा ना, आप परेशान हो जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे कि अरे भाई मेरा मेहनत से कमाया हुआ पैसा नीचे चला गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हो, जब तक आप शेयर मार्केट को बारीकी से नहीं समझते हो, स्टार्टिंग में आपको वैसे कंपनी के शेयर में पैसा लगाना चाहिए जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जो कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस के बारे में आपको समझ है। या फिर आपको ऐसे बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए स्टार्टिंग में जो बिजनेस एक एवरग्रीन बिजनेस हो। एवरग्रीन बिजनेस यानी कि जो बिजनेस हमेशा चलने वाला बिजनेस हो। हमेशा चलने से मतलब ये है कि जैसे कि मेडिसिन का बिजनेस, फार्मास्यूटिकल बिजनेस। अब मेडिसिन एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा बिजनेस है जो पहले भी चला था, आज भी चला है, आने वाले समय में भी चलेगा। मेडिसिन के बिना तो दुनिया नहीं चलेगी ना। उसी तरह खाने पीने का सामान बनाने वाली कंपनी, एफएमसीजी कंपनी, अब खाने पीने का सामान जो कंपनी बनाती है, पहले भी ऐसा सेक्टर था, आज भी वैसा सेक्टर है, आने वाले समय में भी चलेगा। तो स्टार्टिंग में आपको एवरग्रीन बिजनेस, ऐसा बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए जो बिजनेस पहले भी चला, आज भी चला है, आने वाले समय में भी चलते रहेगा। जिस बिजनेस के बिना ये दुनिया नहीं चलेगी, वैसे बिजनेस में आपको स्टार्टिंग टाइम में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बिजनेस दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में बहुत कम रिस्की होता है। और कम रिस्की अगर होगा और स्टार्टिंग में अगर आप मैदान में टिक जाते हो ना, तो भैया मैदान में टिकना ही तो है। एक खिलाड़ी अगर बहुत बड़ा रन मारता है, 100-200 रन करता है, तो वो कैसे करता है? पहले वो मैदान पे टिका हुआ रहता है। तो इसीलिए शेयर बाजार में अगर आपको लंबे समय तक टिकना है ना, तो ये कुछ काम आपको करना है। ये कुछ काम अगर कर दोगे तो शेयर बाजार में आप लंबे समय तक टिके रहोगे। टिकना क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया पैसा खोना नहीं है।
जब तक आपका शेयर बाजार में पैसा बचा हुआ रहेगा ना, तब तक आप शेयर बाजार में टिके रहोगे। और शेयर बाजार में टिकने वाला लोग ही इतिहास रचता है। शेयर बाजार में जो टिकता है वही पैसा छापता है। अगर जो लोग शेयर बाजार में स्टार्टिंग में ही आके आउट चला जाता है, वो लोग शेयर बाजार से ज्यादा पैसा नहीं छाप पाता है। ठीक है, तो शेयर बाजार में अगर आपको टिकना है तो पहले आपको वहां पे दिमाग लगाना है जहां पे आपका पैसा पे सेफ्टी ज्यादा है। पैसा ना कमाओ चलेगा, लेकिन पैसा डूबना भी नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में आपको ये करना है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप ये वाला पॉइंट भी समझ गए। उसके बाद समझते हैं कि आखिर स्टॉक का एनालिसिस कैसे किया जाता है। ठीक है, आपने समझ लिया। आप बोलते हो कि आकाश सर मैंने समझ लिया कि किस टाइप के बिजनेस के शेयर को खरीदना है, जो डेली लाइफ में यूज करता हूं वैसे कंपनी के शेयर को हम लोग खरीदेंगे। लेकिन उस शेयर को आप एनालिसिस कैसे करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं, वो कंपनी आने वाले समय में ग्रो करेगा कि नहीं? फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है? तो वैसे तो फंडामेंटल एनालिसिस अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको समझाने जाऊं तो 2-4 घंटा भी कम पड़ जाएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड भी मैंने फ्री कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है, यूट्यूब पर उस टॉपिक को सर्च करना है, उसके बाद हमारा नाम डाल दोगे आकाश प्रसाद 03, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस कैसे एनालिसिस किया जाता है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हमारा नाम डाल देना, वो वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। फिलहाल के लिए मैं आपको सिखाता हूं कि कोई भी कंपनी को स्टार्टिंग में, जब आप नया हो, बिगिनर हो, तो किसी भी कंपनी के शेयर को अगर आपको खरीदना है तो कौन सा मेन चीज आपको चेक करना चाहिए। जिसमें से सबसे पहला है आपको मार्केट कैप को चेक करना है। यानी कि जो भी कंपनी के शेयर को आप खरीद रहे हो, उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, वो कंपनी के साइज कितना है। मैंने आपको क्या बोला था कि कंपनी 3 तरह का होता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो जो भी कंपनी के शेयर को स्टार्टिंग में आप खरीद रहे हो, उस कंपनी का मार्केट कैप को देखना है कि क्या वो कंपनी बड़ी कंपनी है, क्या वो मीडियम कंपनी है, क्या वो छोटी कंपनी है। स्टार्टिंग में अगर आप छोटी छोटी कंपनी के शेयर को खरीदोगे ना, तो छोटी छोटी कंपनी में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होता है। फटक से आपका पैसा 10-20% माइनस चला जा सकता है, फटक से आपका पैसा 10-20% ऊपर भी चला जा सकता है। तो स्टार्टिंग में आपको, मेरे हिसाब से आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा छोटी कंपनी के शेयर को नहीं खरीदना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में अगर आपको सीखना है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर को ही खरीदना चाहिए। ठीक है, बाकी आप अपने एडवाइजर से सलाह ले सकते हो। दूसरा आपको देखना है कि क्या वो कंपनी हर साल सेल कर रही है कि नहीं। यानी कि उस कंपनी का जो सेल है, क्या हर साल बढ़ रहा है कि नहीं। कंपनी का अगर सेल जो है वो हर साल बढ़ रही है, तो वो एक बहुत अच्छी बात होता है। उसके बाद सेल आपने देख लिया, उसके बाद आपको देखना है प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। सेल तो आपने देख लिया कि हर साल बढ़ रहा है, उसके बाद सेल करने के बाद काफ़ी सारा खर्चा होता है, टैक्स देना पड़ता है, एम्प्लॉय खर्चा होता है। वो सब देने के बाद क्या कंपनी का प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है। अगर कंपनी का प्रॉफिट भी हर साल बढ़ रहा है, तो वो भी बहुत अच्छी बात होता है। ठीक है, ये 3 चीज आपको देखना है। उसके बाद आपको देखना है डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी कि कंपनी बिजनेस कर रही है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कंपनी के अंदर अगर जरूरत से ज्यादा कर्ज होगा, जरूरत से ज्यादा कंपनी के अंदर अगर लोन होगा, तो भैया कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाएगी। कंपनी को तो इंटरेस्ट ही चुकाने में सारा पैसा चला जाएगा। इसीलिए डेट टू इक्विटी रेशियो आपको देखना है कि कंपनी के अंदर कर्ज कितना है। और ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, ये 1 से कम होना ही चाहिए। और अगर आपको ज्यादा सेफ चलना है तो 0.5 से अगर कम है, तो वो कंपनी ऑलमोस्ट सही माना जाता है। ठीक है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो को भी आपको देखना है। उसके बाद आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख सकते हो, यानी कि कंपनी का प्रोमोटर के पास या फिर एफआईएस डीआईएस के पास उस कंपनी का कितना % होल्डिंग है, वो भी आपको देखना है। ये सारा रेशियो पहली बार में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आप फंडामेंटल एनालिसिस का उस फुल कोर्स को देख लोगे तो आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को आप बाद में देख सकते हो। तो किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, ये सारा चीज को चेक करना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए फाइनली समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तक हमने समझ लिया शेयर मार्केट क्या होता है, अब तक हमने समझ लिया स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, अब तक हमने समझ लिया शेयर को कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, किस टाइप के शेयर को खरीदना चाहिए, कैसे एनालिसिस किया जाता है। मोटा मोटी बेसिक कंप्लीट हो गया। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को सीखे बिना आप शेयर मार्केट से बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जहां पे आपका पैसा सेफ रहेगा। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट ये कहता है कि भैया शेयर बाजार में स्टार्टिंग में उतना ही पैसा लगाए जितना पैसा आप खोने से नहीं डरते। ये ध्यान से समझना, शेयर बाजार कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। जैसे कि बैंक में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो वहां पे आपके पैसों पे सिक्योरिटी रहती है, लेकिन शेयर बाजार में कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आपका पैसा सेफ रहेगा। यहाँ पे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए शेयर बाजार में स्टार्टिंग में जब तक आपको उतना नॉलेज नहीं होता है, तब तक आपको उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है जितना पैसा आपको खोने से डर नहीं है।
उतना पैसा अगर आपका डूब भी जाए फिर भी आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। उतना ही पैसा से आपको स्टार्टिंग में शेयर बाजार में आना चाहिए, क्योंकि ये बाजार बहुत ही रिस्की होता है उन लोगों के लिए जिनके अंदर नॉलेज की कमी है। जब आपका नॉलेज हो जाएगा उसके बाद तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बाजार में पैसों की थोड़ी कमी है। ये एक ऐसा बाजार है जो पूरी देश की गरीबी को मिटा सकता है। लेकिन जब तक आपका नॉलेज नहीं है तब तक आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, आपको उतना ही पैसा स्टार्टिंग में लगाना चाहिए जितना पैसा आप खोने से नहीं डरते। दूसरा, नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करें, किसी की बहकावे पे ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको शेयर बाजार में जब आप नया नया हो ना, आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए कोशिश करो, किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। अगर अभी आप नया हो ना, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह आपको ऐसे ऐसे वीडियोस को देखने को मिलेगा जिन वीडियो में आप देखोगे कि किसी ने बैठे बैठे 2-4 लाख रुपया का प्रॉफिट कर लिया, किसी ने 10 मिनट में ही करोड़ों कमा लिया। इस टाइप का वीडियो अभी आपके नजर में आएगा। अगर आप शेयर बाजार में नया हो तो नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करें, किसी की बहकावे में आपको नहीं आना है, ठीक है। तो नॉलेज आपको इंक्रीज करना है, आपको सीखना है इस मार्केट को, और सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। हर एक टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा हमारा ही चैनल पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, शुरू में ट्रेडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन शुरुआत में हमेशा इन्वेस्टिंग से शुरुआत करनी चाहिए। बहुत भारी बात मैंने बोल दिया। शेयर बाजार में दो दुनिया होता है, एक ट्रेडिंग की दुनिया, एक इन्वेस्टिंग की दुनिया। ट्रेडिंग का मतलब शेयर बाजार में कुछ ही दिन में शेयर को खरीदना, कुछ ही दिन में बेच देना। इन्वेस्टिंग का मतलब शेयर बाजार में पैसा लगाना, लंबे समय तक होल्ड करना। दो दुनिया होता है, ट्रेडिंग अलग होता है, इन्वेस्टिंग अलग होता है। ट्रेडिंग यानी कि कम समय में किया जाता है, कम समय में शेयर को खरीदना बेचना, और इन्वेस्टिंग यानी कि शेयर को खरीद कर लंबे समय तक होल्ड कर देना। तो जब आप नया नया आओगे ना, तो भैया बहुत सारे लोग आपको गुमराह करेगा और बोलेगा आप ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग में पैसा लगाओ। लेकिन ट्रेडिंग स्टार्टिंग के लिए, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ट्रेडिंग गलत है, ट्रेडिंग आपको नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग हो, नया हो, कुछ नॉलेज नहीं है, स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेडिंग में जाओगे तो हो सकता है आपका पैसा डूब जाए, क्योंकि ट्रेडिंग एक हाई रिस्की बिजनेस होता है। ओके, तो ट्रेडिंग में आपको तभी आना है, तभी आपको ट्रेडिंग करना चाहिए जब आपको बारीकी से नॉलेज हो जाए शेयर मार्केट का। इसलिए मैंने क्या बोला कि शुरू में ट्रेडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन शुरुआत में आपको इन्वेस्टिंग से शुरुआत करना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में ट्रेडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, जब आप रील में देखोगे, शॉर्ट में देखोगे कि किसी ने बैठे बैठे लाखों छाप लिया, तो वो सब देखने में बहुत कूल लगता है, लेकिन भैया प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है, बहुत नॉलेज चाहिए, ठीक है। वैसे मैं भी अपने चैनल पर ट्रेडिंग की बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ, सिखाते रहता हूँ। तो चैनल को फॉलो करोगे तो ट्रेडिंग भी सीख लोगे, लेकिन समय देना पड़ेगा, एक दिन में 2 दिन में नहीं सीख पाओगे। ओके, एंड फाइनली क्या है, शेयर बाजार एक टेस्ट मैच है, इसको T20 की तरह ना समझे। शेयर बाजार एक धीरज का, पैशन का खेल है, इसको आपको T20 नहीं समझना है। टेस्ट में कैसे टुक 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 चलता है, और जो टुक 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 खेलता है ना, वही 100-200 रन करता है, और जो आते ही एकदम बल्ला घुमाता है वो 1-2 छक्का मारेगा, उसके बाद आउट चला जाता है। तो शेयर बाजार एक टेस्ट मैच की तरह है, इसको आपको T20 नहीं समझना है। ये एक ऐसा बाजार नहीं है कि आप आओगे इस बाजार में और कल से ही आपका इनकम शुरू हो जाएगा। ये इनकम का सोर्स नहीं है, बल्कि यहाँ पे लोग अपना इनकम को इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है। ध्यान से समझना, शेयर बाजार पैसा कमाने का जगह नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाने का जगह है। इस बाजार से पैसा कमाने के लिए भी आपके पास पैसा होना जरूरी है। पैसा नहीं है और अगर आप शेयर बाजार में पैसा कमाने के लिए आए हो ना, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पे पैसा से ही पैसा बनता है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप भला पैसा कैसे बनाओगे, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और फिल्मी दुनिया में आपको नहीं जाना है। नया हो तो फिल्मी दुनिया दिखाने वाला काफी सारा लोग आपके सामने आ जाएगा, रील्स में हो, शॉर्ट में हो, तो वैसे लोगों से बच के रहना है। शेयर बाजार में कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपना दिमाग को खोल कर यूज करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना है। ओके, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और हाँ, शेयर बाजार में अगर आपको सेकंड स्टेप लेना है, यानी कि कैसे शेयर बाजार में शुरुआत किया जाता है, इसका पार्ट 2 को देखना है, तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कैसे शेयर बाजार में सेकंड स्टेप लिया जाता है, ठीक है। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना।